Good morning, student. Now, the reading of this chapter, quality, has been completed, and I explain this chapter. Okay, so let's start. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if has the same skill and pride in his trade as any other artist, and the same respect for it for too. कैन अ शू मेकर कैन बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या कोई जूते शू मेकर मीन्स जूते बनाने वाला भी कॉल्ड एन आर्टिस्ट, उसे एक कलाकार कहा जा सकता है? इफ़ यस, हाँ, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन ट्रेड, अगर उसके अंदर क्वालिटी है और दूसरे आर्टिस्टों की तरह, तो द सेम रिस्पेक्ट फॉर ऑल, तो उसे भी उतना ही रिस्पेक्ट मिल सकता है जितना कि और आर्टिस्टों को मिलता है। मिस्टर जेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल इन लंदन। मिस्टर जेस्लर जो कि जर्मन के जूते बनाने वाले हैं, सेटल इन लंदन, जो कि लंदन में सेटल हुए। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, एक परफेक्ट आर्टिस्ट हैं। रीड दिस स्टोरी, ये स्टोरी रीड करें। टू सी, और देखें, हाउ ही डिवोट हिज लाइफ टू हिज आर्ट, कि किस तरीके से वो पूरा अपना जीवन इस आर्ट में, इस कला में निछावर कर देते हैं, दे देते हैं। I know him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. मैं जो आर्ट राइटर है वो कहता है, मैं मिस्टर जेस्लर को बहुत पुराने टाइम से जानता हूँ, अपनी छोटेपन से, क्योंकि वो मेरे पिताजी के बूट बनाते थे और ही लिव्ड विथ एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वह अपने बड़े भाई के संग शॉप में वर्क करते थे। विच वाइस स्मार्ट स्ट्रीट इन फैशनेबल, जो कि लंदन में एक छोटी सी स्ट्रीट गलियों में थी दुकान। द शॉप हैज ए सर्टेन क्वाइट डेस्टिनेशन, देयर बाय नो साइन अपॉन इट अदर द नेम ऑफ जेस्लर ब्रदर। ये दुकान जो थी, ये जेस्लर ब्रदर के नाम से ही फेमस थी, बाकी और कोई इसकी मतलब वो नहीं थी कि ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आउटलुक बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये दुकान थी जो पॉपुलर थी फॉर देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी वाले जो देते थे। एंड इन द विंडो आ फ्यू पेयर ऑफ फूट, विंडो पे कुछ पेयर मतलब जोड़े थे, उनकी जो दुकान शॉप की विंडो थी उस पर कुछ जूतों के जोड़े लगाए, मतलब सैंपल के तौर पर रख दिए जाते थे। ही मेड ओनली वाट ही ऑर्डर्ड एंड वाट ही मे नेवर फेल टू फिट, और वो केवल जूते ऑर्डर पे बनाते थे जो कभी फेल नहीं होते थे, फिट हमेशा होते थे। ये नहीं कि आप सीधे कर ले आए, आपको और दुकानों पे ये मतलब जैसे जाते हैं ऑर्डर लिया, मतलब कि देखते हैं पर ये पसंद है ले आते हैं, लेकिन जेस्लर ब्रदर के यहाँ विदाउट ऑर्डर पे आपको शूज़ नहीं अवेलेबल होंगे। टू मेक बूट सच बूट आई मेड सीम टू मी दैन स्टिल सीम टू मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, और वो जूते जो बनाते थे वो बहुत ही मिस्टीरियस, रहस्यमय और बहुत अच्छे होते थे, आश्चर्यजनक, देख के आदमी अट्रैक्टिव हो जाता था, और लॉन्ग मतलब एवर लास्टिंग चलते थे ज़्यादा टाइम। आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क्स ओनली वन डे वाइल स्केचिंग हिम आउट टू माई यूथ फूट, इज नॉट अबाउट हार्ड टू डू मिस्टर जेस्लर, एंड हिज आंसर गिवन विद ए सडन स्माइल, विद योर ब्रेड ऑफ हिज बेड, इट इज़ एन आर्ट। ये जर्मन लैंग्वेज है, इसको इट इज़ एन आर्ट कहा जाता है, क्योंकि जेस्लर जो थे उनकी स्पीकिंग जर्मन थी। वो कहते हैं कि मैंने कहा था कि क्या आपके ये जूते अच्छे हैं, इज़ नॉट अवेफुल हार्ड टू डू, मैंने बहुत मुश्किल से कहा था। तो मिस्टर जेस्लर ने एक स्माइल करके कहा, रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट, कि मैंने कहा आप जूते कैसे बना लेते हैं इतने अच्छे, तो मैंने वो तो बोले कि यह एक कला है। इट वाज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफन, हिज बूट लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिचेज इन देम। उनका जो काम था स्टिचिंग करने का जूतों का, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, मतलब वो फेमस थे इस तरीके से, वो एकदम डिवोटेड थे वो अपने काम में। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट ऑफ respectfully as enters church and sitting on the single boot of chair, waited a gutter sound in the tip top of his slipper, breathing the narrow wooden stair. स्टेयर पे थे, जीनों पे थे, टिप टॉप की जूतों की आवाज़ आ रही थी। He would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeve turned back, blink as if awakened from some dream.
एज वेंट इन नॉट इन मोस्ट ऑफ, बहुत सी दुकानों पे आप जाते हैं, बट रेस्टफुली एज वन एंटर चर्च, जैसे ही आप चर्च में की तरफ से एंटर होंगे, एंड सिटिंग ऑन सिंगल वुडन चेयर, एक से आदमी बैठा होगा जो कि लकड़ी की चेयर पे वेटेड इंतजार करता होगा। आ गुटर साउंड, एक अजीब जूतों की कनकनाहट जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं। एंड टिप टॉप ऑफ हिज स्लीपर, चप्पलों की, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेज एंड वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और बिना कोट के एक आदमी खड़ा हो जाएगा। लिटिल बैंड जरा रुका हुआ, लेदर एप्रॉन विद स्लीव टर्न बैक, अब से हाथ की आस्तीनें मुड़ी हुई होंगी ऊपर के लिए। ब्लिंकिंग इज अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ वुड, और उसके हाथ में मतलब एक तरीके से ड्रीम ऑफ वुड माने उसका एक टारगेट होगा कि उसके हाथ में लेदर होगा और जूते होंगे। इस तरीके से देखें पिक्चर दिखाई जा रही है, ये स्लीव इसकी टर्न है, हाथों में लेदर कट का पीस है। ओके। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर जैसलर, मैंने कहा हाउ डू यू डू मिस्टर जैसलर, मिस्टर जैसलर आप कैसे हैं। कैन यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड, बिना किसी एक शब्द के, ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन दे केम इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, वो एक दूसरे पोर्शन पे गए शॉप के बिना कुछ कहे। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, में लगातार उस पर बैठा रहा चेयर पे। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, उनके ट्रेड माने उसके व्यापार से जो चीज़ें बनाई गई थी, जूते, वो देख रहा था, चारों तरफ लगे थे। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही वो लौटे। होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, होल्डिंग पकड़े हुए इन हिज हैंड अपने हाथ में पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर का एक टुकड़ा। विद आई फिक्स ऑन इट वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, और कहा कितना सुंदर पीस है। वैन आई टू एड एडमायर्ड इट, मैंने भी उसकी प्रशंसा करी। जब ही वुड स्पीक अगेन, उन्होंने फिर कहा वैन यू वांट देम, क्या आप इसे चाहते, मैंने वैन डू यू वांट देम का मतलब है आप इसे कब लेना चाहते हैं। एंड आई वुड आंसर, मैंने आंसर दिया, ओ एज सुन एज कॉन्विंसली कैन, जितना संभव हो जल्दी हो सके। एंड ही वुड से, उन्होंने कहा टुमारो फॉरनाइट, कल। ऑफ ही आवर द एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, अगर मेरा बड़ा भाई होगा तो मैं उससे कह दूंगा कि आपके मतलब ऑर्डर को तैयार करे। देन आई वुड मरमर, तब मैंने हल्के से कहा थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैसलर, गुड मॉर्निंग, उन्होंने रिप्लाई करा। ही वुड रिप्लाई, हाँ, उन्होंने आंसर दिया। स्टिल लुकिंग एट द लेदर ए हैंड, देखते हुए लेदर को अपने हाथ में। एंड आई मूव टू द डोर, में दरवाजे की तरफ गया। आई वुड हेयर द टिप टैप ऑफ स्लीपर, मैं उनकी टिप टैप की आवाज़ उनकी चप्पलों की सुन रहा था। गोइंग अप स्टेयर, जो कि जा रहे थे, स्टेयर मतलब मीन्स है कि सीढ़ियों पे। टू ही ड्रीम ऑफ बूट, फिर अपने जूतों के सपनों की दुकान में। आई कांट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू शे हिम, आई कांट फॉरगेट, मैं भूल सकता था, दैट डे उस दिन कि आई हैड ओकेजन टू शे, मुझे उन्हें कुछ कहना है। मिस्टर जैसलर द लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रैक, यू नो, मिस्टर जैसलर, जो मैंने बताना था, आपने जो पिछले जो बूट दिए थे वो क्रैक थे, हल्के से चटक गए थे, यू नो, आप जानते हैं। ही लुक्ड एट मी, जो एकदम लौटे राइटर, उन्होंने कहा मैं भूल गया सर जी, आपने जो लास्ट जूते दिए थे पेयर ऑफ बूट, वो हल्के से क्रैक हो गए हैं। ही लुक्ड एट मी फॉर टाइम विदाउट रिप्लाइंग, उन्होंने कोई देर मुझे देखते रहे बिना कोई जवाब दिए। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रा इन क्वालिटी द स्टेटमेंट, देन आई इट शुड नॉट बी अवे ग्रेट, मीन्स इसका ये है कि इट शुड नॉट हैव क्रैक्ड, यह नहीं चटकने चाहिए थे। इट डिड, आई एम एफ्रेड, मुझे मतलब बहुत ही अफसोस डर है। यू गॉट देम बैड बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, इसका मीन्स है यू गॉट देम बी यूथ बिफोर देम फाउंड देम सेल्फ, आप पा लेंगे उनको बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, मतलब आपको दोबारा मिल जाएंगे आपको दूसरे सेकंड। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता था। एट दैट ही lowered his eyes as he hunted for memory of those boots. I felt sorry I had mentioned this grave thing. मैंने भी कहा मैंने ये नहीं कहना चाहिए था ये चीज़ें बारे में इस तरीके से। उन्होंने कहा जैन डेक बैक, उन्होंने कहा जैन डेक बैक का मीन्स होता है सेंड देम बैक आई विल लुक एट देम, आप उन्हें दे जाइए उन जूतों को, मैं आपको देखूंगा और आपको सही करके दे दूंगा। ही सैड ही विल लुक एट देम, वही बात है, उन्होंने कहा। जोम बूट ही कंटिन्यू स्लोली, सही कर दूंगा उसने, उन्होंने कहा। आर बैड बट फ्रॉम बर्ड, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद डैम आई कैन टेक डैम योर विल, इसका मतलब है सम बूट, उन्होंने कहा सम बूट आर बैड फ्रॉम बर्थ, कुछ जूते शुरू से ही मतलब बने ही बेकार होते हैं।
इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम, यदि मैं उनके संग कुछ नहीं कर सका, मतलब उन्हें नहीं संभाल सका, सही कर सका, तो आई टेक देम ऑफ योर बिल, तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा।